सब समझते थे कि ये लड़का सिर्फ एक मामूली ऑर्फन है, लेकिन उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है जब उसकी चाइल्डहुड क्रश एक सुपर सीक्रेट स्पाई निकलती है और उसके साथ शादी कर लेती है। तो ये है असानो, जो कि बाकी लोगों की तरह ही एक बिल्कुल नॉर्मल लड़का होता है, लेकिन एक दिन सब कुछ चेंज हो जाता है जब उसके पेरेंट्स की एक ट्रेजिक कार एक्सीडेंट के अंदर मौत हो जाती है। लेकिन असानो खुद उस कार एक्सीडेंट के अंदर बच जाता है, उसको काफी चोटें वगैरह लगती हैं। लेकिन इस कार एक्सीडेंट की वजह से वो कोई भी नया फ्रेंड नहीं बना सकता, बिकॉज वो डरता है कि कहीं उसकी वजह से वो हर्ट ना हो जाए। लेकिन उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड जिसका नाम होता है मकात्सुकी इस मौके पर भी उसका साथ नहीं छोड़ती, और वो मकात्सुकी के अलावा और किसी से बात नहीं करता। और अब उस कार एक्सीडेंट को कई साल गुजर चुके हैं और वो दोनों अब हाई स्कूल में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी 1 महीना गुजरने के बावजूद वो इस क्लास के अंदर कोई भी फ्रेंड नहीं बनाता। एक ग्रुप के 3 लड़के उसको हर रोज उनका दोस्त बनने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उनको हर रोज रिजेक्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मात्सुमी क्लास के हर एक स्टूडेंट के साथ दोस्ती कर लेती है और अपनी क्लास के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। वो असामो के पास जाती है उसके साथ लंच करने के लिए और उसको कहती है कि उसको उन लड़कों के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए, बिकॉज वो देखने में काफी ज्यादा फ्रेंडली लगते हैं। लेकिन असामो उसकी बात को टाल देता है और उसको कहते हैं कि अगर तुम्हें दोस्ती करने का इतना ही शौक है तो तुम खुद उस 3rd ईयर स्टूडेंट के साथ दोस्ती क्यों नहीं करती जिसने तुम्हें कन्फेस किया है। लेकिन मात्सुमी उसको कहती है कि वो उसके अंदर इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है और अपना लंच बॉक्स निकाल कर टेबल पे रख लेती है। लेकिन अभी वो असामो को लंच खिलाने ही लगती है कि तभी उस स्कूल का वाइस प्रिंसिपल वहां पर आ जाता है और उसका लंच इंटरसेप्ट करके उसका बाइट खा जाता है। असामो पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है, बिकॉज उसने उस वाइस प्रिंसिपल को आते हुए बिल्कुल भी नहीं सुना। लेकिन मात्सुमी उसको कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। वो मात्सुमी को कहता है कि वो उसके हाथ का लजीज पका हुआ खाना खाने के लिए आया, और उसके बाद वो असामो को उसको मिलने का कह के वहां से चला जाता है। और फिर कुछ देर के बाद असामो उसको मिलने के लिए उसकी ऑफिस की तरफ जाता है, लेकिन वो कंफ्यूज होता है कि आखिर वाइस प्रिंसिपल को उसके साथ क्या काम हो सकता है। फिर जब वो हीजा के ऑफिस के अंदर एंटर होता है तो हीजा उसको ग्रीट करता है और उसके लिए चाय बना के तैयार बैठा होता है। असामो उस सिचुएशन के अंदर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और फिर हीजा असामो से मात्सुमी के बारे में पूछना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि आखिर मात्सुमी तुम्हारी दोस्त कैसे है। और फिर हीजा असामो को मात्सुमी की बचपन की तस्वीरें दिखाता है, लेकिन असामो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है कि आखिर हीजा के पास मात्सुमी की बचपन की तस्वीरें कैसे आ गईं, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने से ही हीजा को जानते हैं। और फिर वो असामो को बताता है कि लड़कों को मात्सुमी से दूर रखना कितना मुश्किल है और किस तरह से उसको एक लड़के को टॉर्चर करना पड़ा ताकि वो मात्सुमी से दूर रहे। तभी असामो के दिमाग में खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं और फिर वो वाइस प्रिंसिपल अपनी जेब से एक चाकू निकाल के असामो की गर्दन पे रख लेता है। भी एक बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीज होती है और एक सफेद बालों वाली लड़की अचानक से विंडो के थ्रू उस रूम के अंदर आ जाती है और असामो को वहां से भगा कर ले जाती है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक कमरे के अंदर मौजूद है और उस कमरे के अंदर उसके साथ बहुत से अननोन अजीब से दिखने वाले लोग मौजूद हैं। ये देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है और जाके सोफे के साथ लग के बैठ जाता है। लेकिन मात्सुमी उसको कहती है कि उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सब लोग उसके सिबलिंग्स हैं और वो माजुकुरा हाउस के अंदर मौजूद है। और फिर मात्सुमी एक एक करके उन सब लोगों से आसुमा को इंट्रोड्यूस करवाती है और उसको कहती है कि उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब लोग उसके सिबलिंग्स हैं और वो लोग एक स्पाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर मात्सुमी उसको कहती है कि 10 सालों के बाद उसको ये सब कुछ बताने के बाद वो बहुत ही ज्यादा रिलीफ्ड फील कर रही है। ये सब सुन के और देख के असामो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन फिर मात्सुमी उसको कहती है कि असामो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग हैं और आजकल के दौर के अंदर स्पाइस बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुके हैं, यहाँ तक कि तुम उनको ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। लेकिन असानो अभी भी यही समझ रहा होता है कि ये सब एक प्रैंक है और फिर वो टेबल से उठा के एक गन को जब हवा में शूट करता है तो उस गन में से असली फायर निकलता है, जिसके बाद वो डर जाता है। और फिर वो लोग असानो को बताते हैं कि वो लोग फ्रीलांसर्स हैं और ऑनलाइन लोगों के लिए स्पाइंग का काम करते हैं और उनकी रेटिंग्स काफी ज्यादा अच्छी हैं। और वो वाइस प्रिंसिपल जिसने असानो की गर्दन पर चाकू रखा था वो इन लोगों का सबसे बड़ा सिबलिंग है और सबसे ज्यादा मशहूर भी है। और फिर वो सफेद बालों वाली लड़की आसुना को बताती है कि हिजा उसका वाइस प्रिंसिपल उन लोगों में से सबसे ज्यादा अच्छा स्पाई है। और फिर वो आसुना को बताती है कि जब मात्सुमी एक छोटी बच्ची थी तो तब उसके साथ एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था और जिसका जिम्मेदार हिजा उसका वाइस प्रिंसिपल अपने आप को खुद समझता है। और उस दिन के बाद से वो मात्सुमी को हर खतरे से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इतने सालों तक उसने आसुना को कुछ नहीं कहा, बिकॉज वो एक बचपन का दोस्त था। ये सब कुछ चेंज तब हुआ जब उनको ट्विटर पे एक टिप मिली जिसके थ्रू उनको बताया गया कि कोई मात्सुमी को मारने की प्लानिंग कर रहा है और इसकी वजह से हिजा को असानो से जान छुड़वाने का एक बहाना मिल गया। लेकिन तभी उस घर के अंदर एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है और सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे हिजा अपना काम खत्म करने के लिए उनके घर में वापस आ चुका है। फिर वो लड़की असानो को कहती है कि उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब लोग उसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन फिर
फिर भी अगर वो सब मिलकर भी हिजा से लड़े तो तब भी उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस सिर्फ 30% ही हैं। और फिर वो लड़की असानो को कहती है उसकी लाइफ को अगर उनको पूरी तरह से सेफ बनाना है तो उसका एक ही तरीका है, असानो को मात्सुमी के साथ शादी करनी पड़ेगी। और फिर वो लड़की असानो को बताती है कि उनकी फैमिली का एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है कि वो लोग अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर को हर्ट नहीं कर सकते, और अगर असानो मात्सुमी के साथ शादी कर लेता है तो वो एक फैमिली मेंबर बन जाएगा और फिर हिजा उसको कुछ भी नहीं कह पाएगा। लेकिन फिर मात्सुमी फ्यूडा को कहती है कि ये चीज असानो के लिए बिल्कुल भी फेयर नहीं होगी, बिकॉज असानो को किसी के साथ भी किसी तरह का कनेक्शन बनाने से डर लगता है। और फिर वो सब लोग हिजा के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर सडनली वो सब लोग ये रियलाइज करते हैं कि हिजा ऑलरेडी वहां पर पहुंच भी चुका है और उन सब लोगों के दरमियान में मौजूद है। और फिर वो शिंजो की तरफ बढ़ता है और उन लोगों को कहता है कि वो लोग जितना जल्दी हो सकता है असानो को उसके हवाले कर दें। लेकिन फिर फ्यूडा उसको टाई से पकड़ के घुमाना शुरू कर देती है और उसको उठा के जमीन पे मारती है। और फिर वो सारे सिबलिंग्स मिलके अपनी स्पेशल एबिलिटीज को यूज करके हिजा को जमीन के साथ बांध देते हैं। और फिर वो लोग असानो को अभी उस कमरे से भाग जाने का कहते हैं। लेकिन हिजा को इन सारे अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने अपना स्पेशल अटैक यूज करके इन सब सिबलिंग्स के अटैक्स को फेल कर दिया। और फिर वो खड़ा होकर कहता है कि तुम लोग के अटैक्स बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, जरा दोबारा कोशिश करो। और फिर फ्यूडा उनको कहती है कि वो हिजा को रोकने की कोशिश करेगी जब तक वो लोग यहाँ से निकल जाएं। और फिर वो हिजा की तरफ भागती है, लेकिन हिजा अपना स्पाइडर वेब अटैक यूज करके फ्यूडा को छत के साथ बांध देता है। और फिर उनमें से एक पिंक बालों वाली सिबलिंग असानो को छुपने का कह के अपने खतरनाक ड्रोन्स को एक्टिवेट कर देती है, लेकिन हिजा को कुछ भी नहीं होता। और फिर कुछ सिबलिंग्स असानो को दूसरे रूम के अंदर ले जाते हैं और असानो को एक सीक्रेट लोकेशन के अंदर छुपा देते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद हिजा भी उस रूम के अंदर आ जाता है और आके कहता है कि उसने उन सारे ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं होता। और फिर वो मात्सुमी को कहता है कि असानो को उसके हवाले कर दो, लेकिन मात्सुमी ऐसा करने से इनकार कर देती है और अपने डॉग को उठा के हिजा की तरफ भागना शुरू कर देती है। लेकिन हिजा मात्सुमी के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और उसको एक ट्रैप के अंदर फंसा लेता है। लेकिन तभी वो अपना मास्क उतारती है और ये चीज रिवील होती है कि वो असल में कोई और सिबलिंग है और हिजा जिसे देख रहा है वो एक फेक आसुना है। और फिर वो हिजा को कहती है कि हिजा असानो को अकेला छोड़ दे, लेकिन फिर हिजा कहता है कि एक शर्त पे वो असानो को कुछ नहीं कहेगा, अगर वो उससे एक वादा करे कि वो अपने घर से कभी बाहर नहीं निकलेगी। ये सुनकर मात्सुमी एक दफा शॉक हो जाती है, लेकिन फिर हिजा उसको कहता है कि उसका कभी कोई दोस्त नहीं होगा, वो कभी घर से बाहर नहीं निकल सकेगी और यहाँ तक कि उसको इंटरनेट भी नहीं मिलेगा, लेकिन वो पूरी तरह से सेफ रहेगी। और फिर वो मात्सुमी को हक करता है और मात्सुमी भी इस चीज के लिए तैयार हो जाती है, बिकॉज मात्सुमी को पता होता है कि इसके अलावा आसुना को सेफ रखने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन फिर आसुना जो कि उनकी बातें सुन रहा होता है वो अपनी हिडन प्लेस से बाहर निकल आता है और फिर वो कहता है कि वो मात्सुमी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देगा और अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो मात्सुमी के साथ शादी करने के लिए तैयार है। ये सुनकर मात्सुमी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी जेब से एक रिंग निकालकर आसुना की तरफ फेंक देती है, लेकिन हिजा आसुना को और उस रिंग को अपने स्पाइडर ट्रैप के अंदर फंसा लेता है। लेकिन जब हिजा ये समझ रहा होता है कि वो जीत चुका है और सब कुछ खत्म हो गया है, तभी आसुना उसको अपनी विल पावर दिखाता है और उसके ट्रैप को काटता हुआ उसकी रिंग को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसका हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन वो उस रिंग को अपने हाथ पर पहन लेता है और अब उन दोनों की शादी हो चुकी है और वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बन चुके हैं। इसका मतलब अब आसुना फैमिली है। और फिर फ्यूडा हिजा को कहती है कि हिजा अब उसको कुछ नहीं कह सकता, ना सिर्फ ये बल्कि अब उसको आसुना को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो मात्सुमी को प्रोटेक्ट कर सके। तो गाइज ये था पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर ये स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो।